गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम अटेंडेंस शीट देन काउंटिव शीट दोनों शीट बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एमएल को ओपन कर लेती हूँ। उसके लिए कैसे ओपन, विंडो+R प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से। जैसे आप विंडो+R प्रेस करेंगे यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसमें एक्सेल टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए अभी जैसे मैंने एंटर किया है तो ये MS एक्सेल जो है स्मॉल में आ रहा है। तो इसको हम कीबोर्ड से कैसे मैक्सिमाइज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट की होती है Alt+X हमारे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देखिए कीबोर्ड से ही हम अपने प्रोग्राम को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के थ्रू। देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रखा है यहाँ पर काउंटिव शीट का। उसमें हमने सीरियल नंबर लिया है, नेम और जेंडर। अब मुझे इस लिस्ट में से जेंडर को फाइंड आउट करना है कि मुझे टोटल मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं ये देखना है। तो उसके लिए हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे। तो ये सीरियल नंबर, नेम, जेंडर तो आप खुद इसी तरीके से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, काउंट इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल जेंडर्स के जितने भी हैं कॉलम्स उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉमा लगाना है, देन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। और हमें क्या काउंट करना है, हमें मेल काउंट करना है, फीमेल काउंट करना है। तो आपको वो इसमें लिख देना है। जैसे हमें फीमेल्स काउंट करनी है तो आपको F लिख देना है और ब्रैकेट बंद। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इस वाले कॉलम में जेंडर जो है प्रॉपर लिखा है यानी कि MALE मेल पूरा लिखा है या फीमेल पूरा लिखा है तो आपको यहाँ पर भी मेल और फीमेल पूरा ही लिखना होगा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर देखिए M और F लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर भी M और F ही मेंशन कर रही हूँ। अगर मुझे फीमेल्स काउंट करनी है तो मैं सिर्फ ओनली F लिखूँगी क्योंकि ये सिर्फ सेम वैल्यू को ही लेगा। अदरवाइज़ अगर अदर वैल्यू को करोगे आप सेलेक्ट और उसमें यहाँ पर अलग लिखोगे तो वो काउंट नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और एंटर। तो देखिए हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल्स फीमेल्स यहाँ पर 8 है। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्टली क्या होगा, हमें इतनी छोटी लिस्ट में तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों का डेटा है उसमें से हमें किसी भी मेल फीमेल्स को काउंट करना है, ऐसी जर्नल को काउंट करना है या फिर हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जैसे नेम को काउंट करना है तो आप उस तरीके से काउंट इफ फार्मूला यूज़ करके उस जो भी पर्टिकुलर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं जेंडर्स को, कैटेगरी को, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें मेल काउंट करने तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज़ फार्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, अगर मेल काउंट करना है तो आपको फार्मूला बार पे जाना है और यहाँ पर जाकर बस M प्रेस कर देना है और एंटर। तो देखिए टोटल मेल्स हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर फीमेल्स 8 हैं। तो आप इस तरीके से काउंटिव शीट में काउंटिव फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट शीट आपको अटेंडेंस शीट बनाना बताऊँगी। मैंने उसका भी फॉर्मेट यहाँ पर रेडी किया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट ले लिया जैसे कि स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, क्लास, देन यहाँ पर मैंने मंथ लिखा है जैसे कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 9 जनवरी तक ले लिया है। अब देखिए जैसे मुझे इससे ज़्यादा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपने यहाँ पर 1 जनवरी लिखा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 जन लिखा और यहाँ पर देखिए अगर आपको टोटली सारे डेज़ लेने हैं तो आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपनी आप काउंटिंग है वो कंटिन्यू होती जाएगी, यानी कि कंटिन्यू डेट मेंशन होती जाएगी। तो इस तरीके से आप टोटल मंथ जो भी है डेट्स वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर देखिए क्लास लिया है। क्लास लिखनी है आपको 10th 11th 12th जो भी एवरीथिंग आप लिखना चाहते हैं, देन रोल नंबर। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 9 जन तक एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर बता रही हूँ।
आप सभी को 31 जनवरी या 31 मार्च जो भी आप मंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको कंप्लीट कर कर बनाना है। तो यहाँ पर 1 जनवरी आपको दिख रही है, तो आपको इसमें क्या करना है, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं हम, तो इसमें आपको एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव फिल करना है। तो जैसे मुझे एब्सेंट लेना है तो मैंने ए कर दिया, करना है तो पी, इस तरीके से आपको फिल करते जाना है। अब 8 को एब्सेंट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से, और इसी को मैं क्या करूँगी और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कर दूँगी। तो देखिए सब में जो मैंने लिया था एक ही जैसे कॉलम्स में एक ही जैसे वर्ड्स पेस्ट हो गए हैं, डुप्लीकेट हो गए हैं, तो इसको हम Ctrl+D से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर सब में ए है, तो मैंने यहाँ पर इसको पी प्रेस बना दिया है, क्योंकि अगर मैं एक एक को करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पर बीच बीच में एब्सेंट दे दी है और बीच बीच में लीव, यहाँ पर हम प्रेजेंट, देन प्रेजेंट, लीव, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से फिल कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, अब टोटल प्रेजेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको देखना है कि टोटल प्रेजेंट है, टोटल एब्सेंट कितनी है, टोटल लीव्स और टोटल डेज वो कितने दिन हुआ है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टोटल प्रेजेंट हमें काउंट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमें रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज मतलब अब हमें इसमें सबको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें इसकी देखनी है। तो इस तरीके से आपको इसी कैंडिडेट की रो सेलेक्ट करनी है जहाँ तक आपने एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव दी है, और आपको फिर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा, और आपको क्या करना है, एब्सेंट, प्रेजेंट जो भी काउंट करना है वो मेंशन कर देना है। तो आपने पी प्रेजेंट क्या मतलब है, पी, तो पी काउंट करना है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा लगाकर पी लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए इसकी टोटल प्रेजेंट 7 है, 2 डेज ये एब्सेंट या फिर लीव पर रहा है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट निकालते हैं लीव। लीव के लिए भी आपको इज इक्वल टू ऐसे ही प्रेस करना है, देन काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट ऑन, और इसी तरीके से आपको रोज को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और एल, लीव देख रहे हैं तो एल, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर कॉमा शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर फॉर्मूला बार पर देख सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ भी शो नहीं कर रहा है तो आप उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बार पर जाना है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन होती जाएगी जो जो आप लगाएंगे। देखिए ये हमारा फॉर्मूला बार है और एंटर। तो हमारी लीव है 1। ऐसे ही सेम आपको एब्सेंट निकालना है, इज इक्वल टू फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट, तो एब्सेंट इसकी 1 है। टोटल डेज हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। इसके लिए हम इज इक्वल टू डेज 360 लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन, और हमें क्या करना है, टोटल डेज जो जो हमने मेंशन किए उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, और कॉमा, तो देखिए इसमें 9 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी 10 कैंडिडेट में से हमने एक कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन पूरी कैलकुलेट कर ली है, तो अगर हमें सेम फार्मूला लगाने से बचना है लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया था। आपको क्या करना है, आपने एक कैंडिडेट की निकाल ली है, बाकी आपको क्या करना है, सेल पर क्लिक करना है जिस भी सेल में आपने निकाली है वैल्यू, और उसके कॉर्नर पर जाकर इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो जो नीचे है जो भी कैंडिडेट, उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी कैलकुलेट होकर
नेक्स्ट मैंने दूसरा ऑप्शन भी बताया था कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+D प्रेस कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी। तो आप इन तरीक़ों से अपने इजी वर्क करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो हम इस तरीके से अटेंडेंस शीट में काउंटिव फार्मूला और देन काउंटिव फार्मूला का यूज़ मैंने आपको 2 बार करके बताया। एक तो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए आप जेंडर में या फिर कोई भी कैटेगरी को काउंट करना चाहते हैं तो आप इसका काउंटिव का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अटेंडेंस शीट में भी मैंने आपको काउंटिव फार्मूला बताया, तो मैंने आपको अलग अलग टाइप से एक ही फार्मूला यूज़ करना बताया। आप सबको इस फार्मूले को और अटेंडेंस शीट और काउंटिव शीट को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो वो मुझे ग्रुप में या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकता है।